कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज शुभ नाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करहूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 9 को ये बात मैं ते कहूँ श्री मुखबाणी, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की हो, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की हो, पर एक खसा रीझ के, पर एक खसा रीझ के, दया करिया तिमोहे, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की हो। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पे उजाबा, सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पे उजाबा, अंतर पर्दा उड़ गया, उसे उजाला तबा, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की हो, पर एक खसा रीझ के, पर एक खसा रीझ के, दया करिया तिमोहे, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की हो। हुई पहचान पीयूसो तब कयो महामती नाम, हुई पहचान पीयूसो तब कयो महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्रीधाम, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की हो, पर एक खसा रीझ के, पर एक खसा रीझ के, दया करिया तिमोहे,
ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की हो। मुझे जगाई जुगत सो सुख दियो अंग आप। मुझे जगाई जुगत सो सुख दियो अंग आप। कंठ लगाई कंठ सो या विध कियो मिला। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की हो। पर एक समय रीझ के पर एक समय रीझ के दया करिया तिमोहे। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की हो। जो कहने की हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं। प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजा गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निजधर्मधात दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, आज हम सब लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर क्रिस्टियाना नेसविल के पास पूज्य आचार्य महाराज श्री की प्रेरणा से, आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की प्रेरणा से मंदिर वर्षों पूर्व बनकर तैयार हुआ। और यहाँ हमारे विविध मेले होते रहते हैं, उत्सव होते रहते हैं। कल के दिन श्री प्राणनाथ जयंती का आयोजन भी यहाँ पर होने जा रहा है। तो ऐसे इस पावन भूमि में, पावन धाम में, पावन मंदिर में हम आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। बहुत सारे सुंदर साथ यहाँ दर्शनार्थ आते हैं, क्योंकि विदेश की भूमि में, यूएसए में एक पावन मंदिर बना हुआ है। तो पर्व पर्व पर सुंदर साथ यहाँ आते रहते हैं और अन्य श्रद्धालुजन भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मंदिर में आने से सबको शांति मिलती है, परमात्मा के करीब होने का अनुभव होता है।
अनेक प्रकार के विचार जो दिमाग में आते हैं, उन विचारों को निर्मल करने का और विचारहीन होने का, केवल ब्रह्म विचार करने का, व्यर्थ विचार को दूर करके ब्रह्म विचार करने का, परब्रह्म का ध्यान करने का, परब्रह्म की भक्ति करने का, परब्रह्म से जुड़ने का एक सुंदर और सुखद अवसर मंदिर आने से मिल जाता है। और देखिए कि विश्व भर में हिंदू मंदिर बने हुए हैं, हिंदू धर्म का प्रचार विश्व भर में हो रहा है और हमारे प्रणामी मंदिर भी नेपाल भारत से आगे जाकर के विदेश की भूमि में भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे सुंदर साथ पहुँचते हैं तो स्वाभाविक है कि उनको मंदिर की ज़रूरत होती है। मात्र घर के मंदिर से संतुष्टि नहीं होती है। घर के मंदिर में तो घर के लोग ही रहेंगे, परिवार के लोग ही रहेंगे, पर जो सामूहिक मंदिर बनता है, एक धाम बनता है, एक तीर्थ बनता है, एक मंदिर बन जाता है, तो सबको इकट्ठा होने का, सबको वहाँ बैठ करके एक साथ राज्य की आराधना करने का, राज्य के चरणों में झुकने का एक सुंदर और सुखद अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है। तो इसके लिए ही मंदिर की स्थापना की जाती है, ताकि हम एक बने, नेक बने और एक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में हम लगे रहें, डूबे रहें, उनकी आराधना करते रहें। क्योंकि एक की आराधना में वो बल नहीं होता, अनेक की आराधना में बड़ा बल होता है, बड़ी शक्ति होती है। इसलिए कहा संघे शक्ति कलौ युगे। कहते हैं कलियुग में संघ में शक्ति होती है, व्यक्ति व्यक्ति में वो शक्ति नहीं होती, पर व्यक्ति व्यक्ति मिल जाएं तो संघ में बड़ी भारी शक्ति होती है। जैसे एक उंगली में वो शक्ति नहीं होती है, पर पांचों उंगली मिल जाएं तो बड़ी ताकत आती है, कोई चीज़ को पकड़ने के लिए पूरी शक्ति मिलती है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा की भक्ति को पकड़ने के लिए, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए सामूहिक चिंतन, सामूहिक ध्यान, सामूहिक भक्ति सबसे बलवान भक्ति होती है, शक्तिशाली भक्ति होती है। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया जाता है कि हम समूह में बैठें, समूह में प्रार्थना करें, समूह में पूजा करें, समूह में आरती करें और समूह में राज्य को भोग धराएं, समूह में प्रसाद वितरण करें, समूह में भोजन का वितरण हो, सब बैठे एक साथ गाएं, एक साथ खाएं, एक साथ नाचें, रामत करें, उत्सव करें, तो उसका प्रभाव कुछ निराला हो जाता है। तो ऐसे ही प्रभावी कार्यक्रम इस मंदिर से भी समय समय पर होते रहता है। वार्षिक मेले के माध्यम से, जन्माष्टमी के माध्यम से, राधाष्टमी के माध्यम से, श्री प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव के माध्यम से और भी प्रणामी परंपरा में जितने पर्व मनाए जाते हैं, जो 6 ऋतु ग्रंथ में प्राणनाथ जी ने पर्व मनाने की जो परंपरा बताई है, उन पर्वों को मनाते हुए सुंदर साथ वही आनंद जो हमारे पुरियों में मिलता है, वो आनंद यहाँ बैठ कर के लेना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ के सुंदर साथ के लिए तीनों पुरियों में जाना या भारत में, नेपाल में बने हुए मंदिरों में पहुँचना काफ़ी खर्च का काम हो जाता है। परंतु यहीं के यहीं इसी देश में ऐसे धाम बन जाएं, ऐसे पुरी बन जाएं, ऐसे मंदिर बन जाएं, आराधना के स्थल बन जाएं, सत्संग भवन, प्रार्थना भवन बन जाए, तो आनंद यहाँ भी पाया जा सकता है। उसी आनंद का रसानुभूति यहीं बैठ कर के की जा सकती है। तो हम लोग मंदिर में बैठे हुए हैं। मंदिर का वातावरण एक अलग वातावरण होता है, स्वच्छ वातावरण होता है, पावन और पवित्र वातावरण होता है। तो ऐसे वातावरण में बैठ कर के एक चौपाई का भी हम रसपान करेंगे।
क्योंकि वाणी में तो अनेक चौपाइयाँ हैं, चौपाइयों के ऊपर चौपाइयाँ। श्री जी महाराज ने अविरल धारा, ज्ञान की अविरल धारा, अनवरत धारा, अटूट धारा वाणी के माध्यम से उन्होंने प्रभावमान किया है। तो पानी तो बहुत बहता है, झरने के पास आप जाइए तो निरंतर पानी बहते रहता है, बहते रहता है, पर जो प्यासा है वो कितना पिएगा? 1 घूंट पिएगा, 2 घूंट पिएगा, फिर प्यास बुझ जाती है। गला सूखा हुआ है तो 1-2 घूंट पानी पीने से भी प्यास बुझ जाती है। ऐसे ही आत्मा जब प्यासी हो जाती है तो एकाध चौपाई पढ़ने से, एकाध चौपाई मनन करने से, एकाध चौपाई का रहस्य जीवन में धारण करने से आत्मा को भी तृप्ति मिलती है, तुष्टि, पुष्टि आदि आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए हम लोग एक चौपाई का सारांश यहाँ सुनने के लिए बैठे हुए हैं। महामत ये संबंधे पाइए ऐसा सुख, ऐसा अखंड सुख अपार। कहते हैं संबंध से ही अखंड सुख को पाया जा सकता है। तो संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है, बिना संबंध जोड़े सुखानुभूति नहीं होती है। जैसे लड़की विवाह के बाद पति के घर में जाती है तो पति के परिवार से संबंध जुड़ जाता है। पहले तो वो सिर्फ पति को पहचानती है, परंतु वहाँ जाने के बाद तो सास, ससुर, देवर, जेठ, पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार, फिर सबसे संबंध हो जाता है। सबके साथ स्नेहपूर्ण मिलन हो जाता है, सबके साथ व्यवहार होता है, बातें होती है, इकट्ठा रहना, इकट्ठा खाना, इकट्ठा व्यवहार करना, संबंध स्थापित होने के बाद। ऐसे ही हमारा भी श्री राज्य से जब संबंध हो जाता है, राज्य की पहचान हो जाती है। ऐसे तो हम संसार में बहुत लोगों को देखते हैं भक्ति करते हुए, पर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होने के बाद उनकी भक्ति करना एक श्रेष्ठ भक्ति कही जाती है। तो ऐसे राज्य से पहचान हो जाए तो 25 पक्ष परम नाम से पहचान हो जाएगा, पहचान का स्मरण होगा। फिर श्यामा महारानी है, आनंद स्वरूपा, फिर 12,000 सखियाँ हैं, 12,000 सखियों के साथ वहाँ पर खूब खुशहालियाँ हैं, जो हमेशा खुश देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, खुशी बांटने के लिए, आनंद बांटने के लिए उत्सुक हो करके वहाँ पर सखियाँ तत्पर हैं। तो उन सब से परिचय हो जाता है तो लगता है ओहो, मेरी आत्मा का परिवार तो कितना बड़ा है, व्यापक है, महान है, अथाह है, अपरिमित है, ऐसा अनुभव हो जाता है। तो महामती कहते हैं इस प्रकार का संबंध जब स्थापित हो जाता है तो आप अपने आप को अकेले अनुभव करते ही नहीं हैं। मैं एक सुंदर साथ समाज में सम्मिलित हूँ, सुंदर साथ मंडली में मैं हूँ, यहाँ जगत में भी मैं जब तक हूँ तो सुंदर साथ मंडली में मैं सम्मिलित हूँ। मैं एक नहीं, मैं अनेक हूँ। और परम धाम का अनुभव करता है तो भी हम एक नहीं हैं, हम 12,000 हैं। हमारी संख्या अनंत है, 12,000 अनंत है, अनंत सखी सुखधाम। गुरुजी मंगलदास जी ने 12,000 की व्यापकता बताते हुए कहा कि 12,000 कहते हुए भी अनंत सखियाँ हैं, अनंत सुख है उस परम धाम में, और श्री राज्य अनंत सुख देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसा अखंड सुख अपार। इसीलिए उस अखंड सुख को जीवन में, खंडित जीवन में, ऐसे जब तक संसार में है और हम शरीर धारण किए हुए हैं तो शरीर तो खंडित है। शरीर खंड खंड में समय के हिसाब से परिवर्तन होते जाता है और एक दिन इस शरीर का अंत हो जाएगा। खंडित शरीर और खंडित संसार और खंडित भाषा, खंडित शैली, क्योंकि संसार की भाषा भी पूर्ण भाषा तो नहीं है, ये बोलचाल की भाषा है जिसे लिपिबद्ध किया गया है। इससे अखंड स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता है। इसीलिए ही प्राणनाथ जी ने कहा ना, अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घणवे करीने स्नेह जोई जोई बचन आणु कई ऊंचा पण न आबे बाणी माहे तेह। राज्य का स्वरूप अखंड है,
और हमारा शरीर खंडित है। खंडित शरीर से अखंड स्वरूप का वर्णन करना, श्यामा महारानी की अपूर्व शोभा, अखंड शोभा का वर्णन करना, वो भी रास का वर्णन करना, दिव्य परम धाम का वर्णन करना और दूर की बात है। रास का वर्णन करना भी असंभव हो रहा है, क्योंकि जो खंड खंड में बटा हुआ है वो अखंड का वर्णन कैसे करेगा। दोनों में कोई मेल नहीं है। पर मेल नहीं है ऐसा कह करके हम चुपचाप बैठेंगे तो जिज्ञासुओं को कुछ समझने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। कुछ तो कहना होगा, कुछ नहीं कहने से कुछ कहना भला। इसके लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज इन चौपाइयों के माध्यम से परमधाम के अखंड संबंध, अखंड प्रेम, अखंड आनंद को उजागर कर रहे हैं। ऐसा अखंड सुख अपार गुरु प्रसादे नाटक अपेक्षा। फिर कहते हैं ये संसार का नाटक जो राज्य ने दिखाया, नाटक हम देख रहे हैं, राज्य की कृपा से देख रहे हैं और सदगुरु धनिश्री देवचंद जी महाराज की कृपा से भी देख रहे हैं। क्योंकि धनिश्री देवचंद जी महाराज ने सबसे पहले ये संसार नाटक है ऐसा उन्होंने बताया, सबसे पहले नाटक का बोध दिया। अन्यथा सुंदर साहब इसी को सत्य मान रहे थे, इसी को सब कुछ मान रहे थे, परंतु नाटक कहते ही मोह भंग हो जाता है। जब तक सत्य मानते हैं तो लगाव ज़्यादा होता है, यही सब कुछ ऐसा लगता है। पर यह नाटक है ऐसा कहते ही, जैसे आप रेसलिंग खेलते हैं ना, आपने देखा होगा रेसलिंग टीवी में भी बहुत आता है। बड़े बड़े पहलवान बॉडी बिल्डर खड़े होकर के एक दूसरे को पीटते हैं, मारते हैं, उछालते हैं, पछाड़ते हैं। तो वो देखने से लगता है कि वो ये रियल में सच में ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, पर ये फेक है, झूठा है, केवल वो दिखावा कर रहे हैं, सही में इतना नहीं मारते हैं, ये नाटक है, जो भी कर रहे हैं ये नाटक है। ऐसा जब कोई बता देता है तो फिर देखने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है। ये तो दिखावे में भी ऐसे कर रहे हैं, वास्तव में नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से संसार के प्रति जो आकर्षण है, चीज़ों के प्रति आकर्षण, मेरा मेरा मोह का बंधन, जमीन के पीछे, जायदाद के पीछे, परिवार के पीछे, दृश्यों के पीछे, पदार्थों के पीछे जो हमारा मोह बढ़ता जा रहा है, एक बार गुरु बता देते हैं ये नाटक है तो अपने आप कम हो जाता है, उसके तरफ आकर्षण कम हो जाता है। अच्छा नाटक है तो नाटक का तो अंत हो जाएगा, इसलिए वो जो मोह है वो कम हो जाता है। तो गुरु प्रसाद है नाटक अपेक्षा हम संसार को देख रहे हैं। गुरु कृपा से हम लोग संसार को एक क्षणभंगुर समझते हुए भी हम देख रहे हैं। पाया मन का प्रकार। फिर कहते हैं कि संसार में मन, नाटक तो मन ही देखता है, क्योंकि मन मनोरंजन चाहता है। हर बार मन को मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन न मिलने से मन क्या है, व्याकुल हो जाता है। बहुत सारे लोग उदास रहते हैं ना जीवन में, टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में मनोरंजन नहीं होता। मनोरंजन करने का, कहीं नाटक देखने का या नृत्य देखने का, सिनेमा देखने का या संसार में घूमने फिरने का ऐसा अवसर नहीं मिलता है। सोचते दिमाग में व्यर्थ की बातें चिंतन करते करते उनका मन पागल सा हो जाता है, दुविधा में मन पड़ जाता है। तो वो मन क्या है कि प्रकार प्रकार के संसार के इस दृश्य में और संसार में मन लेकर के भी जाता है। तो मन क्या करता है कि नकारात्मक चीज़ों का बोध करा देता है। इसलिए ऐसे डिप्रेशन में जो आदमी होता है, जहाँ जाता है नकारात्मक सोच, जो भी देखता है उसके दिल में नकारात्मक विचार आते हैं। पहाड़ में चढ़ता है तो उसको लगता है इससे मैं गिर जाऊंगा, कहीं नदी पार कर रहा है तो इसमें मैं डूब जाऊंगा, हवाई जहाज़ में उड़ रहा है तो भी नकारात्मक सोच लेता है, पानी जहाज़ में जा रहा है तो भी नकारात्मक सोच है, गाड़ी में चल रहा है तभी कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे करके उल्टी बातें जो नहीं घटती है जीवन में। क्योंकि राज्य का नाम लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है।
हवाई जहाज़ में चढ़े तो राज्य का नाम लेकर के चढ़ें, पानी जहाज़ में चढ़े राज्य का नाम लेकर के चढ़ें, मोटर में चढ़े राज्य का नाम लेकर के चढ़े, यात्रा में निकले राज्य का नाम लेकर के निकले, कुछ नहीं होगा, सही सलामत होगा। परंतु नकारात्मक विचार वाले मन में उल्टी सीधी बातें सोचते रहेंगे, अभी कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो, ऐसे ऐसे करके मन में तरह तरह के प्रकार प्रकार के किस्म किस्म के वो विचार लेकर के वो क्या करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, हो गया तो, ऐसा हुआ तो, ऐसा करके वो तो की सोच लेकर के चलते रहते हैं। परंतु जब हमें लगता है कि राज्य हमारे सहायक हैं, सदा महामति दाहिने सन्मुख बायजु राज, नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होत सब काज, ये चौपाई पाठ करके हम निकले तो महामति हमारे दाहिने हैं, उनको हमने याद किया है तो वो भी तो हमें याद करके आ जाएंगे। हमने अपनी भक्ति से उनको याद किया है तो वो भी अपनी कृपा बरसाते हुए आएंगे। मेहर के सागर हैं, हमारे दाहिने रहेंगे। हमने देखा न देखा परंतु वो तो उपस्थित रहेंगे। और सन्मुख में बायजूराज महारानी है जो माँ की तरह हमारे सामने खड़ी है। तो माँ के सामने बच्चों को क्या चीज़ की चिंता है, बच्चों को भूख लगे ऐसा भी कहना नहीं पड़ता है। माँ अपने आप खिलाती है, सुलाती है, देखभाल करती है, बच्चों को सब प्रकार से परवरिश माँ स्वयं करती है। बच्चों को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है, बस उनको माँ बोलना है। ऐसे ही महारानी जू बायजूराज महारानी जू इतना करके महारानी बायजूराज की जय, इतना ही हमको कहना है। तो सन्मुख हो करके हर प्रकार से हमें संभालने के लिए वो तैयार बैठती हैं। फिर नाम लेत छत्रसाल का, क्योंकि जैसे हिंदू धर्म में आप देखिए ना, राम भक्त लोग हनुमान जी का नाम लेते हैं ना, हनुमान जी का नाम लेते ही काम सिद्ध हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। प्रणामी परंपरा में छत्रसाल जी का ऐसे ही नाम है, क्योंकि हनुमान जी भी बलशाली थे, शक्तिशाली थे, शक्ति के प्रतीक थे, वो शक्ति के स्वरूप थे। ऐसे ही हमारी प्रणामी परंपरा में छत्रसाल जी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जहाँ छत्रसाल जी का हमने नाम लिया, क्योंकि छत्रसाल महाबली करियो सदा भली भली, बुंदेलखंड में एक कहावत प्रख्यात है, महाबली छत्रसाल, भला भला करना आप करियो सदा भली भली, सबके जीवन में भलाई हो जाए। तो हम भी छत्रसाल जी का नाम ले करके कोई काम प्रारंभ करते हैं तो सिद्ध हो तो सब काज, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पर मन एकाग्र हो, मन पक्का हो, मन दृढ़ हो, तभी तो संभव होता है। मन डिप्रेशन में हो, मन सोच में हो, मन व्यर्थ चिंतन में हो तो भक्ति भी व्यर्थ हो जाती है, साधना भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए मन को पहचानना, मन के चिंतन को देखना, समझना और उसको बस में करना, क्योंकि मन जल्दी से बस में नहीं होता है। जैसे आप पारायण पढ़ना शुरू करेंगे तो 5-10 मिनट तो मन बस में होता ही नहीं है, पर उसके बाद पढ़ने लगेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे तो मन बस में हो जाता है, फिर रस आने लगता है, पढ़ते जाओ ऐसे हो जाता है। कहीं भी पूजा करने के लिए बैठे तो शुरू में मन बस में नहीं होता है, पर करना शुरू कर दिया तो फिर धीरे धीरे मन बस में हो जाता है। हर कार्य को प्रारंभ में, शुरुआत की घड़ी में मन चंचल होना स्वाभाविक है, पर थोड़ी देर के बाद मन स्थिर हो जाता है। फिर हम मन को देखने लग जाते हैं। हम आत्मा बन करके हम मन को देखेंगे और आत्मा मन को कंट्रोल करने लगेगी तो मन एकाग्र हो जाता है। तरह तरह के ये दृश्य को मन समझता है ये दृश्य है। लोगों को देख करके लगता है ये बालक है, खेल रहे हैं, प्रकृति अपना कार्य कर रही है, हवा अपनी जगह बह रही है, सूर्य अपनी जगह से रोशनी दे रहे हैं, जल अपनी जगह से शीतलता प्रदान कर रहा है। ऐसे सब हमको ज्ञान हो जाता है। आकर्षण किसी से नहीं है, पर प्रयोग हर एक काम कर रहे हैं। जब तक हम जिंदा हैं हर चीज़ का प्रयोग तो करना ही है, पर प्रयोग करते हुए भी किसी चीज़ से हमें आकर्षण नहीं है, क्योंकि ये नाटक है। हमको जब पता लग जाता है ये नाटक है, तो नाटक में कलाकार रोते हैं तो हम नहीं रोते, क्योंकि नाटक है। सिनेमा भी एक नाटक है, वहाँ कलाकार रोते हैं, रोने का दृश्य दिखाया जाता है, हम रोते ही नहीं, हम जानते हैं तो नाटक में रो रहा है। तो ऐसे ही दुनिया में कि दृश्य को देख करके, दुनिया के इस
उठापटक को देख करके हम प्रभावित नहीं होंगे। हम स्थिर हो करके इस खेल को हम देखेंगे, अविचल हो करके, और राज्य की भक्ति में हम दृढ़ होंगे। तो ऐसा करने से संसार का हमारा यह जीवन भी सार्थक होगा और भक्ति भी हमारी सिद्ध होगी। तो परम धाम हमारे लिए दूर नहीं होगा। अकेले परम धाम करने से नहीं होता है। परम धाम जाने की तैयारी अच्छी होगी। यूँ तैयारी कीजिए, आगों करनी है दौड़। कई सुंदर साथ परम धाम ऐसा उस तरफ, पर यहाँ की तैयारी अच्छी होगी तो परम धाम मिलना ही मिलना है। रिजल्ट बोलने से अच्छा है अध्ययन अच्छा हो। अध्ययन हमारा पक्का हो तो परीक्षा भी होगी और रिजल्ट भी सही सलामत रिजल्ट हम पा सकते हैं, सफल हम हो सकते हैं। यही कार्य हमें करते चलना है। तो आज के समय में अभी हम लोग दोपहर के समय में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो राजभोग का समय हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर मंदिर में राजभोग धराया जाएगा। तो हमारे सभी जो श्रोता हैं, जो ऑनलाइन यूट्यूब में प्रणामी मीडिया से जुड़े हुए हमारे जितने भी सुंदर साथ हैं, देश विदेश में जो रह रहे हैं और ये चर्चा को प्रतिदिन आप लोग श्रवण करते हैं, तो आप सब लोग प्रेम से भोग गायन यहाँ पर होगा। राज्य को भोग धराया जाएगा और श्री राज्य का पर्दा लगा करके भोग धराया जाता है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है कि राज्य का भोग लगता है तो एकांत में राज्य को प्रेम से उनको भोग धराया जाए। ऐसा सोच करके पर्दा लगा करके एकाग्रता आ जाए, एकांत आ जाए, राज्य प्रेम से हमारे बनाए हुए व्यंजन को ग्रहण करें, ये भाव लेकर के भोग धराया जाता है। तो यहाँ पर भोग बोला जाएगा और आप सब सुंदर साथ भी साथ में दोहरा भी सकते हैं और भोग का आनंद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। श्री राजा पखाले हाथ, श्री श्यामा जी भी साथ, सैया दौड़ के जावे, आरोगन के वास्ता ल्यावे, मेवा अनले साक मिठाई, कई विध सामग्री ले आ, एकाले चली साक कटोरी, तापे छीनले चली दूसरी, तिन्थे झोटले चली तीसरी, चौथी वापे तेले दौरी, जो कदी छीन लेता है जिन पे, पर रोशन काहूँ किन, ईता थे जो फिर कर गैया, तीन और कटोरी जाए लई, यो एक पर लेता हिता, एक दूजे को देता, सब मंदिरों करे झनकार, स्वर उठता मधुर मनोहार, सैया दौड़त है समसामी, शब्द रायो सबो ठौर जामी, कई स्वर उठत में चंद, कई विध उठत मीठी वाणी, मुख दिलाई लाड़बाई, सुख के भाई, दूध दिलाई लाड़बाई, सो तो लिए हैं राज समन भाई, सब खेले हाँसी कारे,
आए धनी जी के आगे धारे, या समय दौड़त भूषण बाजे, पड़ा छंदे भौम सब झारी लेकर चूल कराई, मुख हाथ रुमाल से पुछाई, श्री समझ चूल कारी, दोई बीड़ी दो मुख में, श्री राजा उठी बैठे सिंहासन, संग श्यामा जी उठे ततछि, जुगल दोयासन जोड़े आए, सैया चौकी चाकले उठाए, सैया तले आरोगन गैया, आरो गाए पान बिड़ी लैया, सेजा आए श्री जुगल किशोरा, तब दिन हुआ, तब दिन